क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बिना किसी स्पष्ट दिशा के जीवन में भटक रहे हैं? जैसे कि हर दिन अर्थ और उद्देश्य खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। मेरा विश्वास करें, आप अकेले नहीं हैं। हम में से कई लोग, खास तौर पर युवावस्था में, इन्हीं सवालों से जूझते हैं। लेकिन यहां अच्छी खबर है, ईश्वर के पास आपके लिए एक योजना है, एक अनोखी पुकार जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। जय यीशु। स्वागत है प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों। यहां सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर हम बाइबल के शक्तिशाली और पावन ज्ञान के माध्यम से इन सवालों को हल करने में आपकी मदद करने के लिए समर्पित हैं। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और दैनिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और प्रेरणादायक बाइबल कहानियों के लिए इंस्टाग्राम और एक्स पर हमें फॉलो करें। लिंक वीडियो और चैनल विवरण में है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, उद्देश्य ढूंढना, अपने जीवन के लिए ईश्वर की पुकार की खोज करना। हम बाइबल से कहानियों का पता लगाएंगे, जैसे कि मूसा, जोसेफ और प्रेरित पौलुस की कहानियां, जिन्होंने सभी ने अपार चुनौतियों का सामना किया, फिर भी विश्वास और दृढ़ता के माध्यम से अपने दिव्य उद्देश्य को पाया। आज के लिए हमारा मुख्य वचन यिर्मयाह 19:11 है, जो हमें आश्वस्त करता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं। प्रभु घोषणा करता है, तुम्हें समृद्ध करने की योजनाएं, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नहीं, तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजनाएं। तो अपनी नोटबुक लें, एक शांत जगह पाएं और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम आपके जीवन के लिए ईश्वर के आह्वान को खोजने के लिए कदम उठाते हैं। यह चर्चा केवल उत्तर खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि आपको ईश्वर के साथ एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। बने रहें और चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम एक यात्रा पर निकल पड़े हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमारे दिल और आत्मा की गहराई में जाकर यह पता लगाएगी कि हम में से हर एक के लिए परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। यह एक ऐसा सवाल है जो हमारे दिमाग में घूमता रहता है, खास तौर पर तब जब जीवन बोझिल लगता है, जब हर दिन एक लड़ाई की तरह लगता है और हमारा दिल दिशा और अर्थ की तलाश में तरसता है। कल्पना कीजिए, आप हर सुबह एक ही दिनचर्या के साथ उठते हैं। अलार्म बजता है, आप तैयार होते हैं और भारी मन से दुनिया का सामना करते हैं। आप पढ़ाई, पारिवारिक जिम्मेदारियों, शायद नौकरी के बीच तालमेल बिठा रहे हैं और इस दौरान एक कष्टप्रद भावना बनी रहती है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ? अराजकता के बीच खोया हुआ महसूस करना आसान है, ऐसा महसूस करना कि आप बिना किसी स्पष्ट गंतव्य के जीवन में बस बह रहे हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ प्यारे दोस्तों, इस संघर्ष में आप अकेले नहीं हैं। बाइबल ऐसे व्यक्तियों की कहानियों से भरी पड़ी है जिन्होंने इसी तरह के सवालों का सामना किया, जो अपने संदेहों और अनिश्चितताओं से जूझ रहे थे। ऐसी ही एक कहानी मूसा की है। बहुत उथल पुथल के समय में जन्मे मूसा को एक शिशु के रूप में भटकना पड़ा और फिरौन के घर में ही उसका पालन पोषण हुआ। अपने विशेषाधिकार प्राप्त पालन पोषण के बावजूद मूसा को अपने भीतर गहरी बेचैनी महसूस हुई। वह जानता था कि उसे महल की विलासिता और आराम से बढ़कर कुछ और चाहिए। निर्गमन 3:10-12 में परमेश्वर जलती हुई झाड़ी से मूसा से बात करते हुए कहता है, तो अब जाओ, मैं तुम्हें फिरौन के पास भेज रहा हूं ताकि तुम मेरे लोगों इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाओ। मूसा हिचकिचाते हुए और अपनी क्षमताओं के बारे में अनिश्चित जवाब देता है, मैं कौन हूं कि मैं फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं? लेकिन परमेश्वर उसे आश्वस्त करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह शक्तिशाली बातचीत हमें दिखाती है कि हमारे संदेह के क्षणों में भी परमेश्वर हमारे साथ है, हमें हमारे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। दोस्तों, आप अपने दैनिक जीवन के दबावों से अभिभूत महसूस कर रहे होंगे। आप महत्वहीन महसूस कर सकते हैं, यह सवाल करते हुए कि क्या आपके पास बदलाव लाने की ताकत या प्रतिभा है। लेकिन मूसा की तरह ही आपके पास भी एक अनोखी बुलाहट है। यिर्मयाह 29:11 हमें बताता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, प्रभु घोषणा करता है। तुम्हारी समृद्धि के लिए योजनाएं बनाता हूं, न कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, तुम्हें आशा और भविष्य देने के लिए योजनाएं बनाता हूं।
यह वचन आशा की किरण है जो हमें याद दिलाता है कि ईश्वर के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक योजना है, एक ऐसी योजना जो उद्देश्य और वादे से भरी हुई है। रैनीरा नाम की एक युवती की कल्पना करें जो अपनी पढ़ाई और परिवार की अपेक्षाओं के बीच संघर्ष कर रही है। वह कला के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने की अपनी इच्छा और एक स्थिर नौकरी हासिल करने के दबाव के बीच फंसी हुई महसूस करती है। रैनीरा का दिल भारी है, उसकी रातें बेचैन विचारों से भरी हुई हैं। एक दिन अपनी बाइबल पढ़ते समय वह नीति वचन 3:5-6 पर आती है, जिसमें कहा गया है, अपने पूरे दिल से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा न लो। अपने सब कामों में उसी को समर्पित रहो, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यह वचन उससे गहराई से बात करता है, उसे ईश्वर की योजना पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, भले ही वह सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप न हो। रैनीरा अपनी चिंताओं को ईश्वर को सौंपने का फैसला करती है ताकि वह भरोसा कर सके कि वह उसके कदमों का मार्गदर्शन करेगा। वह अवसरों को सामने आते हुए देखना शुरू करती है, एक कला इंटर्नशिप, सहायक सलाहकार और एक समुदाय जो उसकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। इस यात्रा के माध्यम से रैनीरा को एहसास होता है कि कला के लिए उसका जुनून सिर्फ एक शौक नहीं है, यह उसका आह्वान है, दुनिया में सुंदरता और आशा लाने का एक तरीका है। उसी तरह प्यारे दोस्तों, ईश्वर आपको अपना उद्देश्य खोजने के लिए बुला रहा है। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकता है और रास्ता अनिश्चित लग सकता है, लेकिन याद रखें कि ईश्वर का समय सही है। भजन संहिता 37:23-24 हमें आश्वस्त करता है, जो यहोवा से प्रसन्न होता है उसके कदम यहोवा दृढ़ करता है। चाहे वह ठोकर खाए तो भी वह गिरेगा नहीं, क्योंकि यहोवा उसे अपने हाथ से थामे रहता है। आपके संघर्ष, आपकी चुनौतियां, ये सभी आपके दिव्य आह्वान को पूरा करने की यात्रा का हिस्सा हैं। दाऊद के बारे में सोचिए, एक युवा चरवाहा लड़का जो राजा बन गया। उसकी यात्रा परीक्षणों और क्लेशों से भरी हुई थी, फिर भी प्रत्येक कदम ईश्वर के हाथ से निर्देशित था। 1 शमूएल 16-17 में पाई जाने वाली दाऊद की कहानी इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर हमारी साधारण परिस्थितियों का उपयोग असाधारण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे कर सकता है। जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया तो उसके पास सबसे अच्छे कवच या सबसे शक्तिशाली हथियार नहीं थे। इसके बजाय उसने ईश्वर की शक्ति पर भरोसा किया। 1 शमूएल 17:45 में घोषणा की, तुम तलवार और भाला और सांप लेकर मेरे विरुद्ध आते हो, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम से तुम्हारे विरुद्ध आता हूं। दोस्तों, आपकी लड़ाइयां दुर्गम लग सकती हैं, लेकिन दाऊद की तरह आप ईश्वर की शक्ति से सुसज्जित हैं। आपका उद्देश्य आपकी वर्तमान परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपको बनाने वाले द्वारा परिभाषित होता है। जैसे जैसे आप जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, ईश्वर के वादों पर भरोसा करें। यशायाह 41:10 हमें प्रोत्साहित करता है, इसलिए मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। संदेह और भ्रम के क्षणों में एक कदम पीछे हटें और परमेश्वर का मार्गदर्शन लें। प्रार्थना में समय बिताएं, उनके वचन पर ध्यान लगाएं और उनकी आवाज सुनें। परमेश्वर हमसे शांत क्षणों में हमारे हृदय की शांति में बात करता है। जब आप अभिभूत महसूस करें तो याद रखें, फिलिपियों 4:6-7, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जैसे जैसे हम अपने जीवन के लिए ईश्वर के आह्वान की खोज की इस यात्रा को जारी रखते हैं, आइए हम यूसुफ की कहानी को याद करें। अपने ही भाइयों द्वारा गुलामी में बेचे जाने के कारण यूसुफ का जीवन एक के बाद एक कठिनाइयों से भरा हुआ लग रहा था। फिर भी हर परीक्षा में ईश्वर उसके साथ था। उत्पत्ति 37 से 50 में पाई जाने वाली यूसुफ की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधकारमय क्षणों में भी ईश्वर का उद्देश्य सामने आ रहा है।
यूसुफ खुद उत्पत्ति 20 में इसे स्वीकार करते हुए कहता है, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन ईश्वर ने इसे अच्छे के लिए बनाया ताकि जो कुछ हो रहा है उसे पूरा किया जा सके, जिससे बहुत से लोगों की जान बच सके। जब जीवन भारी लगता है और भविष्य अनिश्चित होता है, तो इस सच्चाई को थामे रखना जरूरी है कि ईश्वर हमेशा काम पर है। आपके संघर्ष व्यर्थ नहीं है। प्रत्येक चुनौती आपको आकार दे रही है, आपको ईश्वर द्वारा आपके लिए निर्धारित उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है। यूसुफ की तरह आपकी यात्रा में अप्रत्याशित मोड़ आ सकते हैं, लेकिन यह आपको एक ऐसी जगह ले जा रही है जहां आप एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। प्रेरित पौलुस पर विचार करें, जिसने कई कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी अपने मिशन में दृढ़ रहा। फिलिपियों 3:13 से 14 में पौलुस लिखता है, भाइयों और बहनों, मैं अभी तक इसे प्राप्त नहीं कर पाया हूँ, लेकिन एक बात मैं करता हूँ, जो पीछे रह गया है उसे भूलकर और जो आगे है उसकी ओर बढ़ते हुए मैं लक्ष्य की ओर बढ़ता हूँ, ताकि वह पुरस्कार जीत सकूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में स्वर्ग की ओर बुलाया है। पौलुस का लचीलापन और अटूट विश्वास बाधाओं के बावजूद परमेश्वर के आह्वान पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति का प्रमाण है। प्यारे दोस्तों, आपके पास भी एक ऐसा आह्वान है जो सिर्फ आपका है। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, वह इसे आपको कदम दर कदम प्रकट करेगा। नीतिवचन 16:9 हमें बताता है, मनुष्य अपने मन में अपने मार्ग की योजना बनाता है, परंतु यहोवा उसके पैरों को स्थिर करता है। इस दिव्य मार्गदर्शन पर भरोसा रखें। आपका उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने अपनी महान योजना में आपके लिए जो भूमिका निर्धारित की है, उसे पूरा करना है। जैसे जैसे आप अपने उद्देश्य की खोज करना चाहते हैं, अपने आसपास के समुदाय के साथ जुड़ें। अपनी यात्रा, अपने संघर्ष और अपनी जीत को साझा करें। ईश्वर अक्सर दूसरों के माध्यम से हमसे बात करते हैं। जब हमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो प्रोत्साहन और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इब्रानियों 10:24 के 25 हमें प्रोत्साहित करता है, और हम इस बात पर ध्यान दें कि हम कैसे एक दूसरे को प्रेम और भले कामों में प्रोत्साहित कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ मिलना जुलना न छोड़ें, जैसा कि कुछ लोग करते हैं, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें। और जैसे जैसे तुम उस दिन को निकट आते देखते हो, और भी अधिक करते जाओ। और अब प्यारे दोस्तों, आज की बातचीत को समाप्त करते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। विश्वास और खोज की आपकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें और Instagram और X पर हमें फॉलो करें, जहां हम आपको प्रेरित करने और उत्थान करने के लिए डिजाइन की गई दैनिक बाइबल वार्ताएं और कहानियां साझा करते हैं। लिंक वीडियो और चैनल विवरण में दिए गए हैं। कल आने वाले आध्यात्मिक वीडियो को अवश्य देखें, जिसका विषय है तनाव और दबाव से निपटने के लिए बाइबल की सलाह। इन चुनौतीपूर्ण समय में ईश्वर के वचन में सांत्वना और शक्ति पाना आवश्यक है। हमारी हार्दिक प्रार्थना है कि ये संदेश आपके जीवन में शांति और दिशा लाए। इस समुदाय का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। याद रखें, आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। आपके लिए परमेश्वर का उद्देश्य आपके सामने आने वाली किसी भी बाधा से बड़ा है। उस पर भरोसा रखें और वह हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।